नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? मैं लाल चंदन हूँ। CDC का है, ये लाल चंदन है। ये 20,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिलता है। लाल चंदन पेड़ की कीमत अगर पूछें आपसे तो आप कहेंगे यार इतना महंगा होता है। पता है लाल चंदन पेड़ की बुआई, उसके पौधे की तैयारी कैसे होती है? और एक लाल चंदन पेड़ जिसकी लकड़ी 20,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिलता है, इसकी डिमांड रहती है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि लाल चंदन के पेड़ मिलते नहीं हैं। लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि झारखंड के नर्सरी में लाल पेड़ के पौधे को किस तरह से उगाया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। उस पेड़ को, जिस पेड़ के बारे में लोग कहते नहीं थकते हैं। नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? मैं लाल चंदन हूँ। मूवी पुष्पा आपने ज़रूर देखी होगी, जिस तरह से सुर्खियों में थी लाल चंदन पेड़ की चोरी, और चोरी करके वो किस तरह से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। कहानी के पीछे का मसला ये है कि ये पेड़ बहुत कीमती होता है। नक्काशीदार फर्नीचर या फर्नीचर में प्रयोग तो छोड़ दीजिए, उस पेड़ के औषधीय गुण भी होते हैं अपने। पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। संगीत के वाद्य यंत्रों को बनाने में इस पेड़ की अहम भूमिका है। आप जो गिटार बजाते हैं, अगर महंगे किस्म की गिटार आप खरीदेंगे, हारमोनियम खरीदेंगे, तो वो चंदन पेड़ से बने हुए होते हैं, जो काफ़ी टिकाऊ होते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। लेकिन चलिए हम आपको इस नर्सरी में दिखाएंगे। नर्सरी में बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन लाल चंदन के पौधे तैयार किए जाते हैं झारखंड के नर्सरी में। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चंदन का पेड़ अभी आप लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। जी सर। बताइए कि कितना वक्त लगता है, कैसे कैसे तैयारी करते हैं? लाल चंदन को बीज को पहले हम लोग इकट्ठा करते हैं, या तो कहीं सीड उड से हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। इसके बाद वो बीज को लाते हैं, थोड़ा सा धूप में हम लोग सिखाते हैं। इसको सुखा करके उसको हम लोग 72 घंटा गोबर, ताज़ा गोबर में उसको हम लोग रखते हैं। इसके बाद उसको हम लोग 10 दिन बालू में कुछ कपड़ा उपड़ा में बांध करके हम लोग रख देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि अंकुर होने लगता है, तो उसको हम लोग पॉलिथीन जो हम लोग भरते हैं, मिट्टी गोबर खाद प्लास्टिक वाला, उसमें हम लोग उसको लगा देते हैं। तो देखते हैं कि 10-15 दिन के बाद वो हमारा वो बीज बाहर आ जाता है, अंकुरण हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 10-15 दिन हो गया तो थोड़ा सा बड़ा, 1 इंच 2 इंच के लगभग हो गया, तो फिर हम लोग वो ग्रीसेनिंग पाउडर या तो कोबरा उबरा हम लोग डाल देते हैं, या ना तो रोगर लिक्विड होता है, उसको हमको छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद उसको हम लोग साल भर रखते हैं, जून जुलाई तक, कम से कम 6-7 महीना हम लोग उसको रखते हैं। इसके बाद हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई पब्लिक को हम लोग बिक्री करके हम लोग बेच देते हैं। पर पौधा 10 रुपया है, सरकार का रेट है 10 रुपया, बड़ा पौधा 30 रुपया। तो ये देखिए, आपको जो तस्वीरों में दिख रहा होगा वो है लाल चंदन। ये वही पेड़ है, जरा इसके बारे में बताएं। ये गुलमोहर है। ये क्या है? ये सब गुलमोहर है। अभी तो हम लोग लगाए हैं सर, सीट को दिखा रहे हैं। सीट को देखिए, ये शेड है सर, CDC का है, ये लाल चंदन है। ये पूरा लाल है ये पूरा लाल है सर। इसको हम लोग रक्त चंदन बोलते हैं। ये आपको 10 दिन में ये बाहर निकल जाएगा, अंकुर होकर बाहर निकल जाता है। अभी कितना दिन हुआ इसका? अभी तो इसको हम लोग 20-22 दिन रखे हैं। इसको 1 तारीख को इसको ट्रीटमेंट किए थे गोबर में। इसके बाद हम लोग कुछ बालू 10 दिन रखे, इसके बाद इसको लगा दिए हैं। तो ये पौधा कहाँ से आता है? ये इसका बीज कहाँ से आता है, सीड? तो सर कुछ पौधा कहीं कहीं कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं, कहीं जैसे जगन्नाथपुर मंदिर से इसका लाल चंदन का पेड़ है, वहाँ से हम लोग कनेक्शन करके लगा दिए। कुछ बीज ऐसा आ रहता है कि जो नहीं मिलता है, तो हम लोग सीड वाला दुकान से कुछ खरीद लेते हैं। साल में लगभग कितने बीज को आप लोग तैयार करते हैं लाल चंदन का? साल भर में हम लोग कम से कम 2000 लाल चंदन का बीज हम लोग उगा देते हैं, बेच देते हैं। हर साल हम लोग को 2000 लगाना है, बेचना है लाल चंदन का। बाकी पौधा तो हम लोग का 1 लाख रहता है, 1 लाख का। ये बताइए कि ये पेड़ झारखंड में ही सिर्फ बेचे जाते हैं, लगाए जाते हैं, या बाहर भी के लोग खरीदते हैं? ऑल कहिए, ऑल इंडिया कहिए, ऑल बिहार कहिए, झारखंड कहिए, बिहार से भी हम लोग पूरा सप्लाई कर देते हैं। जहाँ के पब्लिक आए वहाँ हम लोग पौधा को बेच देते हैं। अच्छा, खरीदते हैं इसको भी? हाँ, खेत वाला मिट्टी रहता है? हाँ, खेत वाला मिट्टी। तो इसमें भी खाद वाद भी मिलाए हैं? हाँ, खाद है, गोबर है, बालू है, मट्टी है। इसमें क्या लगेगा? इसमें पौधा लगेगा। पौधा लगेगा। पौधा हर पौधा के लिए एक ही मिट्टी होता है ना, अलग अलग? नहीं, एक ही मट्टी होता है।
ये देखिए बारीक से जिस पौधे को आपने वहाँ पर लगते हुए देखा, ये आप देखिए मेरे इसका हाइट देखिए, एक बित्ता से ज़्यादा हो रहा है। उतना हाइट में एक प्लास्टिक के पैकेट में मिट्टी को पैक्ड किया गया है। उसके बाद इस पर पौधा रोपण होगा और तब जा कर के किसी पेड़ के लिए पौधा तैयार होगा। चारों तरफ से मिट्टी यहाँ पर देखिए, ये पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद और ये जो आप देख रहे हैं, ये है सागवान का पेड़। नाम से ही दिमाग में फर्नीचर के खूबसूरती, नक्काशीदार फर्नीचर, आपके घर में बनने वाले उस खूबसूरत से सजावटी माहौल का जो दिमाग में तस्वीर है वो उभर करके आता है। और जब नाम सागवान का आता है तो दूसरा तस्वीर महंगाई के लिए भी आता है। एक कहानी पढ़े थे कि बचपन में किसी हिस्सेदार ने अपने हिस्सेदार से बिछड़ करके सागवान का पौधा अपने ज़मीन में लगा लिया। 20 साल बाद जब उसने उस ज़मीन में जाकर के देखा तो उस ज़मीन का जो प्रोडक्टिविटी था वो करोड़ों में था। मिट्टी क्या तो हुआ? हम लोग वही दोमट मिट्टी रहता है, चिकनी मिट्टी रहता है, जो बलुई मिट्टी हो, हल्का खेती जो गेहूँ उत्पादन हो, धान हो, उस मिट्टी को हम लगा। मुरु मोला मिट्टी हम लोग को नहीं चाहिए। लेकिन इस पौधे को खरीदने और लगाने में तो कम कॉस्ट आता है, 50-100 रुपये में मिल जाता है। आपके ना 10-20 रुपये में हम लोग जी, बेच जी, देते हैं। जी, जी। लेकिन इसकी लकड़ी, इसका जो लकड़ी होता है उसका जी। कीमत तो आसमान में है, 20,000 रुपये किलो। इसका कीमत तो बहुत महंगा है सर, लेकिन हम लोग को सरकार का नियम है, सरकार को हम लोग को आदमी है, अपना काम सरकार का जो है अपना नियम है, उसको हम लोग करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से महिलाएं हैं वो लाल चंदन के पौधे को प्लास्टिक वाले मिट्टी के थैले में बुआई कर रही है, उसको बो रही है। उसको उसके पहले ही प्रोसेस से गुजरना पड़ा, उसको अंकुरन के लिए तैयारी करने के लिए उसको रखा गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि इसको बुआई किया गया, उसके ऊपर पुआल डाला गया, उसके बाद इसकी सिंचाई होती है, तब जाकर के 10 से 15 दिन लगते हैं। अंकुरन के बाद वो जो है बीज का पौधे का जो पहला जो कह सकते हैं कि बाहर में प्रस्फुटन होता है। उससे पहले का क्या प्रोसेस होता है? कितने दिन बीज को कहीं और रखा जाता है क्या? बीज को हम लोग बालू में, जैसे कपड़ा में बांध करके, सूती वाला कपड़ा में बालू में हम लोग बांध के 10 दिन रख देते हैं। जैसा जो बीज मान लीजिए कि हम लोग 20 दिन में निकलेगा, तो इसको 5 दिन हम बालू में रखेंगे। एक बाद बालू में रखने का मुख्य कारण है कि हमारा पानी जैसे अभी उसी दिन लगाएगा तो पानी पटाना पड़ेगा। अगर 5 दिन उसमें रहते तो वहाँ तो पानी कम पड़ेगा, इसलिए वो 10 दिन हम रखते हैं, 5 दिन रख देते हैं। एक बाद देखते हैं कि अंकुरण हो रहा है, तो इसके बाद ला के पॉलिथीन में हम लोग डाल देते हैं। तो ये कहानी रही लाल चंदन की। अब हम ये भी जान लेते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ पर काम करते हैं और लगातार देखरेख भी करते हैं बुआई को लेकर के। सागवन भी काफी कीमती होता है, जी सर। सागवन के भी पेड़ पौधे यहाँ पर उनकी देखिए, तैयारी हो सागवान रही का है। रूट शूट हम लोग खड़े हैं। सागवान को हम लोग ट्रीटमेंट उसका है कि जैसे बीज हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो उसमें उसका 2 नियम है। या तो उसको सागवान को पानी में केवल कीजिएगा तो 40 दिन हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट। जैसे शुरू में पानी में डालें, 8 दिन के बाद निकालें, 8 दिन के बाद रोज़ उसको निकालेंगे, रोज़ सुखाएंगे, रोज़ निकालेंगे, रोज़ नहीं। ऐसे करते करते हम लोग 40 दिन करते हैं। तो ये लोग घर में भी कर सकते हैं, कोई किसान चाहे। हाँ हाँ, आराम से कर सकते हैं, किसान लोग भी कर सकते हैं। दूसरा है सागवान का नियम कि 20-22 दिन उसको गोबर में रख दीजिए। 20-22 दिन के बाद 20 से 22 दिन में उसको निकालिए, पीटिए, डालिए, 20-22 दिन में उसको ट्रीटमेंट करना है। वो 2 गो सागवान का ट्रीटमेंट है। वहाँ हम लोग 8 बाई 8 इंच करके नाप करके हम लोग को रूट शूट तैयार करते हैं। तो ये पौधा पिछले साल का पौधा है, इसको हम लोग तैयार किए हैं। इस साल इसको उखाड़ के वही पॉलिथीन में हम लोग डाल देते हैं। तो इसका बीज नहीं होता है क्या? सागवान का बीज होता है, बीजे से तैयार करते हैं। जैसे बीज से हम लोग तैयार किए, वो जब छोटा बीज हुआ 4 इंच का, उसको ले जाकर हम लोग पिकआउट मदर बेड में कर देते हैं। वहाँ से फिर तैयार 1 साल में लगेगा। 1 साल होने के बाद भी हम लोग उखाड़ते हैं, इसको उखाड़ करके फिर ट्यूब में डाल देते हैं। इसको रूट शूट हम लोग बोलते हैं, रूट शूट है। तो आपने सुना और समझने की कोशिश की कि किस तरह से सागवान और लाल चंदन फर्नीचर में या लकड़ी में राजा माना जाता है आज भी। और ये अगर किसी के घर में है, किसी किसान के पास है, तो वो राजा के ही समान धनी माने उसको आप, क्योंकि ये लकड़ी इतने कीमती होते हैं कि बाजार में लोगों के पसीने छूट जाते हैं खरीदने को लेकर के। तो मैंने शुरू से आपको बताने की कोशिश की कि झारखंड में इस तरह के पौधे की अगर जो तैयारी है, इन
ऐसे आप देखेंगे कि नर्सरी में अगर ऐसे पौधे उगाए जाते हैं और इसी संख्या में वृद्धि की जाए तो हो सकता है कि इन क्षेत्रों में झारखंड भी बहुतायत वृद्धि करे और झारखंड सरकार को इससे उन्नत प्रॉफिट भी हो। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो देख करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जोहार।